अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की मैं अपनी दूसरी वैकेंसीज लेकर आया हूँ, वो है जी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमोनी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसमें सैकड़ों की तादाद में वैकेंसीज आ गई हैं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार क्या है मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊँगा, और आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है, ताकि आपके जो क्वेश्चन होते हैं, आपके जो सवाल होते हैं, उसके जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएँ। तो चलते हैं जी, सबसे पहले देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट, देन मैं उसके बाद आपको अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमोनी। ठीक है, वॉक इन टेस्ट इंटरव्यू। ठीक है, इसमें जो हमारे पास सबसे पहली वैकेंसी आ रही है, ठीक है, वो है डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट। इसमें 30 वैकेंसीज हैं। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट में टोटल 30 जो है वैकेंसीज। इसमें जो है वो आपकी पर डे की जो सैलरी होगी वो 1400 होगी। ठीक है, 1400 रुपये आपकी मतलब है कि पर डे की सैलरी होगी। इसमें आपकी जो तालीम होनी चाहिए वो सेकंड क्लास ग्रेड सी बैचलर्स की डिग्री। ठीक है, इन कंप्यूटर साइंस या आईटी में अगर आपने की है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। आपकी एज की लिमिट 18 से 28 साल होनी चाहिए, और कोटा जो है वो मेरिट पर है। ठीक है, मीन्स के ओवरऑल आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट पे सिलेक्शन होगी। इसकी जो आपकी डेट ऑफ टेस्ट या इंटरव्यू होगा वो होगा जी 3 अप्रैल 2023 को। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वैकेंसी है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी 30 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और इसकी जो पर डे सैलरी है वो है 1200 रुपया। और इसमें जो आपकी तालीम की रिक्वायरमेंट्स है वो FA FSC इंटरमीडिएट आपकी तालीम होनी चाहिए, और आपकी जो है टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट जो है वो होनी चाहिए। एज की लिमिट 18 से इसमें 25 साल है। इसका कोटा मेरिट पर है। ठीक है, और 4 अप्रैल 2023 तक इसमें जो है वो आपकी डेट ऑफ इंटरव्यू टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद LDC की वैकेंसी है जी 9। इसमें जो है वो आपकी पर डे की जो सैलरी है वो है 1000 रुपये। ठीक है, और इसमें आपकी जो तालीम होनी चाहिए वो मैट्रिक है। ठीक है, मैट्रिक पास विद टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है जी, उसके बाद एज की जो लिमिट है वो है 18 से 25 साल, ये भी मेरिट बेस पर है। और इसकी जो टेस्ट इंटरव्यू डेट है वो है 5 अप्रैल 2023। उसके बाद नायब कासिद की 8 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और नायब कासिद की जो है वो 900 पर डे सैलरी है। प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, और एज की लिमिट 18 से 25 है। ये लोकल बेसिस। ठीक है, लोकल बेसिस मीन्स के रावलपिंडी या इस्लामाबाद का रिहायशी। उसके बाद जो इसके टेस्ट और इंटरव्यू की डेट है वो है 5 अप्रैल 2023। ठीक है, अब आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर ये एक मेन चीज़ जो लिखी है मैं आपको बताता हूँ, फिर अप्लाई का तरीका समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपेयर इन द टेस्ट या इंटरव्यू हु कम्स आफ्टर 9 AM। ठीक है, 9 से बाद जो भी बंदा आएगा उसको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपने 9 बजे से पहले पहुँच जाना है जिस दिन आपका टेस्ट इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है जी, अप्लाई की जो तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। जो वेबसाइट ये वाली है, ठीक है, MORA.gov.pk, इस वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है, तो आपने जो है वो इस कैरियर वाले बटन पे जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शो हो रहे हैं। ठीक है, ये वैकेंसीज। ठीक है, 5 एंड डेट लिखी हुई है 5 अप्रैल 2023। आपने इस पर जब क्लिक करना है, ठीक है, तो अगला जो इंटरफेस ओपन होगा मैं आपको बताता हूँ कि उसमें आपने क्या डिटेल्स जो है वो एंटर करनी है। नेट थोड़ा सा स्लो है जिस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा लोडिंग जो है वो ले रहा है, लेकिन ये जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखें एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट जो है वो यहाँ पे डाउनलोड लिंक है ये। ठीक है जी, उसके बाद ऑनलाइन लिंक, क्लिक हेयर टू अप्लाई। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई के लिए जो है वो जो बटन था, ठीक है जी, ये वाला। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक हो गया जी। ये ओपन हो जाती है विंडो, तो मैं आपको इसमें जो है वो तरीक़ाकार बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। सारी डिटेल जो है वो मैं आपको इसी में कंफर्म करता हूँ। इसमें जो है वो ये देख सकते हैं जी, वेरीफाई रिकॉर्ड और अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है,
इसमें जो है वो यहाँ पर रिटायरमेंट है जी, ये यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई फॉर जॉब, ठीक है, तो अभी क्लिक किया है, ठीक है। तो अभी जो है वो नेक्स्ट पेज ओपन होता है, तो मैं आपको कंफर्म करता हूँ। अच्छा जी, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर कंप्लीट आपका बायोडाटा आ जाएगा, ठीक है जी। अपना जो है वो NIC नंबर आएगा, नेम ऑफ पोस्ट आएगा, कैंडिडेट फुल नेम आएगा, फादर्स फुल नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जेंडर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, ठीक है। और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद एड्रेस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने सारी डिटेल्स अपनी, इसके बाद तालीम जो है आपकी वो एंटर करनी है, एक्सपीरियंस लिखना है, ठीक है। अपनी कोई डिसेबिलिटीज़ हैं तो भी लिखनी है, और आखिर में जाके आपने रजिस्टर जो है वो कर देना है, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं था, मैंने आपको इसी वजह से सारी डिटेल समझाई है ताकि आपको जो है वो कोई मुश्किल पेश ना आए, आप खुद जो है वो इजीली घर बैठ के अप्लाई कर सको, ठीक है। मोबाइल से भी इसी तरह से करोगे, अगर सिस्टम PC है तो भी आप इसमें ऐसे ही अप्लाई करोगे, ठीक है। तो अगर फिर भी किसी को इस वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस हवाले से आपको मज़ीद गाइड कर दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।